अस्सलामुअलैकुम गेम चेंजर्स। दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा था कि कोई कारीगर काम करने के लिए अगर अपने औजारों के बगैर आए तो क्या होगा। बेशक आप उस इंसान को जाहिल कहेंगे और बोलेंगे कि बिला वजह वक्त ज़ाया करने के लिए आ गया और उस दिन के बदले में आप उसे कुछ भी नहीं दोगे। लेकिन क्या उस इंसान को कभी कुछ मिलेगा जो बगैर यकीन के अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा हो, जब इंसान के अंदर यकीन ही नहीं कि वो किसी काम को कर पाएगा या नहीं। अगर इंसान अपने मकसद को लेकर कशमकश में है तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। याद रखना इस बात को। और किसी ने क्या खूब कहा था कि सारी दुनिया गला फाड़ फाड़ कर कह रही है कि कोशिश करो, कोशिश करने से तुम्हें कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये बात सरासर गलत है। कहते हैं कि इंसान को कोशिश तब करनी चाहिए जब उसे खुद पर यकीन हो। कोशिश करो, जरूर करो, मगर सिर्फ तभी जब आपको अपने अंदर से 100% भरोसा और यकीन हो कि तुम उस काम को कर लोगे। और याद रखो, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर तुमको लगता है कि कोई काम तुम नहीं कर सकते या तुम्हारे लिए कोई काम नामुमकिन है तो तुम गलत हो। क्योंकि अगर इंसान को खुद पर यकीन हो, अगर इंसान में जुनून हो कि चाहिए और हर हाल में चाहिए ही चाहिए और कोई रास्ता नहीं, तब इंसान कामयाब हो सकता है और नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। और इस बात को सच साबित करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत सालों पहले की बात है कि एक सल्तनत का बादशाह था। उसे एक दिन खबर मिली कि उसके दुश्मन उस पर आज से 3 दिन बाद हमला करने वाले हैं। बादशाह को ये बात मालूम थी कि अगर उनके दुश्मनों ने उन पर हमला किया तो वो मारे जाएंगे, क्योंकि उनके दुश्मन उनसे बहुत ताकतवर और मजबूत थे। बादशाह की फौज उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। सभी मायूसी की हालत में बैठे थे कि दुश्मन के हमले से मौत पक्की है। बादशाह ने अपनी सल्तनत के सभी दानिश्वरों को बुलाया और उनसे मशवरा मांगा, मगर सभी मायूस थे और खामोश थे। लेकिन एक 21 साल का लड़का बोला कि बादशाह सलामत, एक हल है जिससे हम अपनी सल्तनत को बचा सकते हैं। बादशाह ने पूछा कि वो क्या है। लड़के ने जवाब दिया कि बदले में हम उन पर आज रात ही हमला कर दें। सभी बहुत हैरान हुए कि हमारी फौज उनके मुकाबले में बहुत कमजोर है। हमारे पास उतने आदमी और हथियार नहीं कि दुश्मन का मुकाबला कर सकें। तो खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को ही है ना। 21 साला लड़का बोला कि बात ये नहीं, छुरी अगर नोकदार और शार्प नहीं होगी तो खरबूजा कभी नहीं कटेगा। इसलिए हमारी दुश्मन की अभी तैयारी ही नहीं और ना ही उनके ख्वाबो ख्याल में है कि हम आज रात उन पर हमला करने वाले हैं। लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ उन पर टूट पड़ेंगे। सिर्फ यही एक हल है, नहीं तो 3 दिन बाद हमारा दुश्मन हम पर हमला कर देगा और सब कुछ तबाहो बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग इस तरकीब के खिलाफ थे और कुछ हमायत कर रहे थे। फैसला बादशाह ने करना था, तो बादशाह ने कहा कि फौज तैयार करो, आज रात हम उन पर हमला करेंगे। बादशाह ने कहा, लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। लिहाजा रात को फौज ने दुश्मन पर हमला कर दिया। रास्ते में एक दरिया का पुल था। दरिया के उस पार दुश्मन था और इस पार बादशाह की फौज। जैसे ही फौज ने पुल पार किया तो बादशाह ने पुल को आग लगवा दी और कहा कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही काम हैं कि मरो या मार दो। पीछे जाने का कोई जवाब है ही नहीं और ना ही कोई और रास्ता है। अब अगर जिएंगे तो दुश्मन को मारकर उनके इलाकों को फतह करके यहीं से जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। और तारीख गवाह है कि बादशाह की फौज ने दुश्मन को ना सिर्फ हराया बल्कि दुश्मन के सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर इंसान ठान ले और सोच ले कि चाहिए और हर हाल में चाहिए ही चाहिए और पूरे जोशो जज्बे से अपने मकसद को पूरा करने के लिए मेहनत करने में लग जाए तो इंसान कामयाब हो सकता है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि अगर तुम दुनिया में कुछ बदलना चाहते हो तो तुम्हें पहले तब्दीली अपने अंदर से लाना होगी। कुदरत तो सब कुछ बदलने के लिए तैयार बैठी है, बस इंतजार है तो खुद को बदलने का। लोग चाहते हैं कि उनके हालात बदलें। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसे किसी चीज को पाने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसे पैसे की पाई पाई को तरसना पड़े।
हर इंसान चाहता है कि उसे जो चीज पसंद है वो उसे खरीद ले। कोई भी इंसान गरीबी में रहना पसंद नहीं करता। हर कोई अपने हालात बदलना चाहता है। तो फिर क्यों लोग खुद को नहीं बदलते? क्योंकि हालात को बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। बहुत से लोग इस वजह से नाकाम रहते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मकसद पर काम शुरू कर लेते हैं मगर फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कहते हैं एक शार्क अगर तैरना बंद कर दे और एक जगह पर ही रुक जाए तो 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है। इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, बस फर्क ये है कि इंसान जिंदा लाश बनकर रह जाता है। जी हाँ, किसी मकसद के बगैर इंसान जिंदा लाश की तरह ही है जिसे कुछ पता नहीं कि क्या करना है, क्यों करना है और कब करना है। और जिस तरह हर इंसान चाहता है कि उसे दर्द ना हो, वो बगैर मुश्किलों के बगैर मेहनत के ही कामयाब हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्त। अपने हिस्से की कामयाबी को पाने के लिए मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपको ही करनी पड़ेगी। ईगल की ही मिसाल ले लें। ईगल को परिंदों का बादशाह कहा जाता है। इस जैसा शातिर, ताकतवर और जांबाज परिंदा और कोई है ही नहीं। ईगल जब 40 साल का होता है तो तब वो बूढ़ा हो जाता है। 40 साल की उम्र तक ईगल में वो ताकत, वो चालाकी और वो फुर्ती नहीं रहती जो पहले हुआ करती थी। अब उसके सामने 2 चॉइसेस होती हैं। एक ये कि वो कमजोर होकर ही मर जाए और दूसरी ये कि वो अपने नाखून, अपनी चोंच और अपने परों को खुद से नोच नोच कर अलग कर दे और दोबारा से जो नए नाखून, चोंच और पर आए तो वो बिल्कुल मजबूत और ताकतवर होंगे जिससे वो अगले 40 साल आराम से गुजार सकेगा। खुद की ही चोंच को तोड़ने, नाखूनों को पैरों से अलहदा करने, परों को जिस्म से उखाड़ने और दोबारा से नए नाखून, पर और चोंच आने में तकरीबन 6 महीने का वक्त लगता है। और इस तरह 6 महीनों में ईगल जो दर्द बर्दाश्त करता है वो ईगल ही जानता है। मगर वो कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन। इसलिए जिंदगी में अगर दर्द मिले तो उस दर्द से सीखो, ना कि इल्जाम तराशी करो। जब भी इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आता है तो दरअसल वही वक्त होता है जो इशारा करता है कि अब कुछ बेहतर करने की जरूरत है। कामयाब और नाकाम इंसान में कोई खास फर्क नहीं होता, दोनों में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क होता है जो 100 गुना बड़ा इफेक्ट देता है। ठीक वैसे ही जैसे 100 में से 33 नंबर लेने वाले को फेल कर दिया जाता है और 100 में से 34 नंबर लेने वाले को पास करके अगली क्लास में भेज दिया जाता है। फर्क सिर्फ एक नंबर का ही होता है मगर मेहनत 1 साल की। इसलिए ये कभी मत सोचो कि तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, बल्कि जब कभी किसी बड़े आदमी को देखो तो उसकी क्वालिटीज को ढूंढो जो तुम में नहीं। उन क्वालिटीज को ढूंढकर खुद में लाओ, खुद को बेहतर करो और कामयाब बन जाओ। तो दोस्त, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक मुझे